जैसे तुम देखो, तुम्हारा मकान बन रहा है, कौन बनाता है मकान? मिस्त्री मकान बनाता है, मजदूर मकान बनाता है, राजमिस्त्री मकान बनाता है। और ध्यान से सोचने के बाद, राजमिस्त्री किस सीमा तक जानता है कि उसको क्या करना है? मकान को बनाने के लिए सबसे पहली संकल्पना किसके मन में आई थी? घर बनाने के लिए जिसका घर है, जो मकान का स्वामी होने वाला है, उसने सोचा कि मुझे मकान का स्वामी होना है। ये विचारण कहाँ आया? उसके बुद्धि में आया। और तब उसने क्या किया? एक ऐसा जमीन लिया जो कि किसी गंजे के सर की तरह खाली, प्लेन। और यदि प्लेन नहीं था, उसको प्लेन किया। और तब उस राजमिस्त्री को क्या बोला? आओ आओ यहाँ पर घर बना दो। नहीं, फिर हो गया आर्किटेक्ट के पास। और आर्किटेक्ट को भी नहीं पता है कि क्या करना है हमको। वो बताया कि मुझे ऐसा 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 हमको चाहिए, और ये मेरा स्पेस है 2 फीट बाई 3 फीट का, इसमें हम कैसे अपना पैर रख सके, हमको ऐसा बना दीजिए। आर्किटेक्ट ने जो बनाया, उसको लेके वो कहाँ गया? एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास जो उस आर्किटेक्ट के हिसाब से उसको बना सके। और तब मजदूर को बोला कि क्या? बोला कि बना दो सीधे। बोला कि नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना काम है कि ये जो दीवार है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें तुमको ईंटा डाला के राजमिस्त्री को देना है, ये सीमेंट की गारा तुम्हें देना है। इसलिए जो मजदूर है उसको हम यदि 600 रुपया देते हैं, तो राजमिस्त्री को कितना देते हैं? 900 रुपया। क्यों? जबकि ज्यादा काम तो मजदूर कर रहा है बेचारा, वो सीमेंट और बालू और छरी सब मिला रहा है, और राजमिस्त्री बैठा हुआ चुपचाप, लाओ भाई ईंटा लगाता है, ईंटा ही बोलता है लगाओ, उसको देखता है। क्यों? क्योंकि उसके श्रम के साथ बुद्धि मिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे बुद्धि ज्यादा मिलना शुरू हो गया, वैसे वैसे उसकी कीमत, उसकी उपयोगिता, उसका मूल्य बढ़ती चली गई। राजमिस्त्री श्रम कर रहा है ज्यादा, लेकिन उसको सबसे कम उसी को मिल रहा है। राजमिस्त्री मजदूर जो है, सबसे ज्यादा श्रम तो वही कर रहा है। उसके बाद उससे ज्यादा किसको मिल रहा है? राजमिस्त्री को। राजमिस्त्री से ज्यादा किसको मिल रहा है? जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइज कर रहा है सबको। क्यों मिल रहा है ज्यादा? क्योंकि उसको पता है कि कौन सा कमरा कहां पर बनना है। वो बताएगा राजमिस्त्री को कैसे कैसे तुमको काम करना है। तो बुद्धि वहां और ज्यादा लगी हुई है, तो उसका सुपरवाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा, तो पैसा उसको कहां ज्यादा मिला? मूल्य किसको और बढ़ गया? किसका बढ़ गया? जो सुपरवाइजर है। और सुपरवाइजर से भी ज्यादा किसको मिल रहा है? जो कॉन्ट्रैक्टर है। थिंक। तो क्या वो मजदूर जो स्वामी बनने वाला है, उसका घर वो बना रहा है? नहीं, जो स्वामी वही अपना घर बनवा रहा है। ये सब उसके उपकरण मात्र है। क्यों? क्योंकि जो मूल बुद्धि है वो कहां है? स्वामी के पास में है, जो स्वामी बनने वाला है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेज, 5 दिन काम होता है वहां, शनिवार और संडे बंद, हाईली एयर कंडीशनड सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम। और किताब के अलावा और क्या रहता है वहां फावड़ा चलाते हैं, राजमिस्त्री का काम जैसा करते हैं, या सेना के जवान जैसा ऊपर नीचे करते हैं? नहीं। उस कूल ऑफिस में बैठ के आखिर क्या करते हैं वो, कि सबसे अधिक राष्ट्रपति के बाद सबसे अधिक पेमेंट किसका है? वहीं का है। फिर हाईकोर्ट के जजेस का है। क्या करते हैं बैठ के भाई, कि सारा देश टकटकी लगा के देखता रहता हूं कि बाप रे अब क्या कर देंगे ये लोग, क्या न्याय मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बुद्धि की सर्वाधिक उपयोगिता
बुद्धि का सर्वाधिक सात्विक प्रयोग, अद्भुत प्रयोग कि कैसे देश को चलना चाहिए, कैसा कानून व्यवस्था होना चाहिए, क्या न्याय है। दो राज्यों के बीच झगड़ा है तो भी वहां सुलझाओ, दो व्यक्ति के बीच झगड़ा है तब वहां सुलझाओ, जनता की भी समस्या है वहां सुलझाओ, सब कुछ लेके आप वहां पहुंचते हैं। तो उसका मूल्य, उसका कीमत, उसका सब कुछ सर्वोच्चतम है ना। इसलिए श्रम तब तक मूल्यहीन है जब तक बुद्धि का उसमें समावेश नहीं किया गया। और बुद्धि जितने परिमार्जित होती गई, जितनी विकसित होती गई, उतना अधिक तुम्हारा मूल्य भी बढ़ता चला गया।